हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है कि एनपीओ में बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है। जो फर्स्ट एडजस्टमेंट्स हम लेके चल रहे हैं वो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन की। रिमेंबर, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, लेकिन उसमें से कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग रह जाता है कई बार और कुछ हमें एडवांस में मिल जाता है। तो आउटस्टैंडिंग और एडवांस का ट्रीटमेंट कैसे करना है, देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेंगे। हमें इंफॉर्मेशन गिवन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। हमें जो बैलेंस शीट बनानी है वो 31 मार्च 2019 को बनानी है। हमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है वो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 को बनाना है। इजीनेस के लिए आप समझें, ये जो 31 मार्च 2019 है इसको तो हम मान के चलेंगे क्लोजिंग डेट यानी क्लोजिंग बैलेंस, और इससे एक साल पहले की जो वैल्यूज गिवन होंगी हमें 31 मार्च 2018, इनको हम बोलेंगे ओपनिंग वैल्यूज, क्योंकि ये पिछले साल की बैलेंस शीट की हैं। तो इस साल के बिगिनिंग में ये ओपनिंग वैल्यू हुई यानी वैल्यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो इसके हिसाब से आप देखें, हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल की बैलेंस शीट के हिसाब से थी 2000, इस साल के हैं 4000 रुपीज आउटस्टैंडिंग। इसी तरह एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल की बैलेंस शीट डेट पे है 8000 और इस साल करंट ईयर की है 6000 रुपीज। तो इनका हमने ट्रीटमेंट करना है। अब हमें यह भी देखना है ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई, जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में दी होगी। तो हम एक इंफॉर्मेशन लेकर चले हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹50,000, यानी जो हमें सब्सक्रिप्शन मिली है वो 50,000 मिली है। अब हमें दिखाना है सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट वाइल प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड द क्लोजिंग बैलेंस शीट। इससे पहले आप समझिए कि हम आउटस्टैंडिंग और इसका एडवांस का ट्रीटमेंट करते कैसे हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा डिस्कशन के लिए लिखा है यहाँ ओपनिंग वैल्यूज क्लोजिंग वैल्यूज, यानी जो करंट ईयर की वैल्यूज हैं उनको हम क्लोजिंग बोलते हैं और जो प्रीवियस ईयर की वैल्यूज हैं उनको हम ओपनिंग बोलते हैं। तो कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग हो, यहाँ तो हम सब्सक्रिप्शन लेकर चल रहे हैं, अदरवाइज कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग हो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जो भी वैल्यू गिवन होगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड कर दी जाएगी वैल्यू और ओपनिंग जो है माइनस कर दी जाएगी। यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वैल्यू डिडक्ट करेंगे और क्लोजिंग ऐड करेंगे, किसमें, इन द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। एडवांस का क्या ट्रीटमेंट होगा, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस। स्टूडेंट्स इसको एक बार फिर से समझ लें, जो भी हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगी ड्यूरिंग द ईयर उसमें ये आउटस्टैंडिंग और एडवांस हम प्लस माइनस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग वैल्यू ऐड ओपनिंग लेस। क्लोजिंग क्यों ऐड की हमने, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है। आप जानते हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं कि करंट ईयर की जितनी भी इनकम हो उसे हम करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। तो ये जो करंट ईयर की वैल्यू है इसको ऐड करेंगे और जो प्रीवियस ईयर की कोई भी वैल्यू हो उसको माइनस कर देते हैं। इसी तरह एडवांस को देखिएगा, ये पिछले साल मिले हमें एडवांस में, पिछले साल मिले, किस साल के लिए, इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए, इसलिए एडवांस का ओपनिंग ऐड करेंगे और क्लोजिंग लेस करेंगे। क्लोजिंग क्यों लेस करेंगे, क्योंकि ये इस साल मिले हैं बेटा, नेक्स्ट ईयर के लिए, ये अगले साल से रिलेटेड हैं। तो ब्रीफ में दोबारा, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड ओपनिंग लेस और एडवांस का ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस। चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो आउटस्टैंडिंग और एडवांस हैं इनका इफेक्ट बैलेंस शीट पे भी दिखाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे भी दिखाना है। सबसे पहले देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, तो इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में आइए बेटा, बाय सब्सक्रिप्शन। हमें जो सब्सक्रिप्शन मिली है वो 50,000 रुपीज मिली है। देखिए ये रिसीव हुई है बेटा, और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि सब्सक्रिप्शन के रूप में हमारी इनकम कितनी है, उसमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस प्लस माइनस करके आएगा। देखिए वो, तो अब देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 2000 है, क्लोजिंग 4000 है।
पहले तो बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट देख लो बेटा इनका। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 2000 और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट अमाउंट टू ₹4000। यानी एक बार कोई भी आउटस्टैंडिंग चीज हो तो वो बैलेंस शीट में आनी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ओपनिंग वैल्यू ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्लोजिंग वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अब यहां हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, देखिए ऐड आउटस्टैंडिंग एंड यानी क्लोजिंग लेस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। समझे इसको जो आपको अभी बताया था बेटा, जो आउटस्टैंडिंग हो उसकी क्लोजिंग वैल्यू ऐड करते हैं, क्लोजिंग को मैंने एंड लिख दिया, और जो ओपनिंग वैल्यू है वो लेस करते हैं। तो 4000 ऐड हो जाएंगे प्लस 4000 माइनस 2000 और प्लस माइनस करके जो आ गया ये है 52,000। तो अभी हमने देखिए आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट किया है। आउटस्टैंडिंग को एक तो हमने कहाँ लिख दिया, बैलेंस शीट्स में, और दूसरा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी ड्यूरिंग द ईयर उसमें क्लोजिंग यानी एट द एंड ऑफ द ईयर जो आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड कर दिया, और जो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग है उसको हमने लेस कर दिया। अब एडवांस का ट्रीटमेंट देखिए। एडवांस का क्या बताया था बेटा, देखिए अभी ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस। तो ऐड करेंगे ओपनिंग ऐड एडवांस, एडवांस का क्या ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग यानी एंड वाली वैल्यू माइनस करेंगे। देखिए ओपनिंग वैल्यू इज 8000, ये तो प्लस कर दी हमने, क्लोजिंग वैल्यू इज 6000, इसे माइनस कर दिया, और इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट विल अमाउंट टू ₹54,000। यानी एडवांस को एक बार तो हमने प्लस माइनस कर दिया सब्सक्रिप्शन में, अब इसका दूसरा इफेक्ट भी तो जाना है कहाँ, बैलेंस शीट पे। कोई भी चीज जो हमें एडवांस में मिली हो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो ओपनिंग वैल्यू ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी। एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 8000 है बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर जो है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। एडवांस सब्सक्रिप्शन 6000। अब देखिए हमने पूरा ट्रीटमेंट कर दिया, इसको ब्रीफ में दोबारा देखेंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई थी 50,000 की, ये रिसीव हुई थी, लेकिन सब्सक्रिप्शन से हमारी इनकम कितनी हुई है एनपीओ की, वो हुई है 54,000। उसके लिए हमने क्या किया बेटा, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड कर दी, ओपनिंग लेस, एडवांस ओपनिंग ऐड की और क्लोजिंग लेस, इस तरह से हमारा अमाउंट आ गया 54,000। यानी आप समझें इसको अकाउंट्स के स्टूडेंट होते हुए कि सब्सक्रिप्शन मिली तो थी 50,000, लेकिन सब्सक्रिप्शन के रूप में हमारी इनकम कितनी हुई, 54,000 रुपीज हमारी इनकम हुई है। अब सेकंड इफेक्ट देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो ओपनिंग वैल्यू है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गई एसेट साइड, जो क्लोजिंग वैल्यू है 4000 वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। एडवांस सब्सक्रिप्शन का देखिए ये लाइबिलिटी होती है, ओपनिंग वैल्यू 8000 ओपनिंग बैलेंस शीट में 8000, और जो क्लोजिंग वैल्यू है एडवांस सब्सक्रिप्शन की क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। तो ये तरीका है कि हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते टाइम ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा।